मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं सब कुछ जानते हुए भी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली, अब मैं सामर्थ्यहीन हो गया हूँ महाराज जी। तो नाम जप शुरू नहीं जीत करो, पाऊंगा। नाम जप करो। नाम जप में अपार सामर्थ्य है, आप देख लेना, आप ही जीत जाओगे। खूब नाम जप करो, उठते बैठते चलते फिरते हर समय। जब हार चुके हो तो हारे को हरि नाम, आप शुरू करो नाम जप करना, राधा 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 राधा। आप देखो इस नाम का प्रभाव आपको जिताता है कि नहीं। आप गलत भोजन छोड़िए, गलत दृश्य देखना छोड़िए। मोबाइल से गलत दृश्य देखते हो, जी पुराना अभ्यास रहा है तो पुराना अभ्यास छोड़ो ना भाई, कुछ तो कदम उठाओ, मजबूत कदम उठाओ। महाराज जी कुछ दिन चलते हैं फिर से वही स्थिति आ जाती है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फिर तो कैसे जीत पाओगे। थोड़ा तो आप समझिएगा। करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि गलत चीज़ें ना हो, गलत आचरण ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन ऐसी व्यवस्था कर देता है कि फंस जाता हूँ, गिर जाता हूँ बार बार हर महीने। धीरे से आप थोड़ा अंतराय बनाइए, थोड़ा अंतराय बनाइए। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन धीरे धीरे अंतराय बनाते रहिए। नाम जब शुरू कीजिए, थोड़ा हिम्मत कीजिए, तभी आप निकल पाएंगे। नहीं तो ऐसे निराश हो जाएंगे तो नेगेटिव विचार करके आपको डिप्रेशन में डाल देगा, के लिए प्रेरित करने लगेगा, फिर परेशान हो जाओगे। समझ रहे हो ना। तो इसलिए नाम जप करो और हिम्मत रखो। आज नहीं तो कल जीत जाओगे। हिम्मत रखो, नाम जप करो। सुबह दौड़ते हो यार, थोड़ा तो आप कहाँ मानो तब तो चलोगे। 15-20 मिनट व्यायाम करो, दंड बैठक मारो, 2-3 किलोमीटर सुबह उठ करके दौड़ो। देखो आपका दिमाग फ्रेश होता है कि नहीं होता। गंदी बातों से हटो। अब गंदी बातें करते रहोगे और अच्छी बातें करोगे नहीं तो निराश तो होते ही चले जाओगे। अगर आप 15-20 मिनट दंड बैठक मारें और 3 किलोमीटर रोज दौड़ें और मोबाइल से गलत चित्र ना देखें तो फिर आप देखिए कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। अब आप कई बार करते हो हस्तमैथुन या गंदे आचरण, मोबाइल में गंदा दृश्य देख, तो फिर आप नष्ट ही हो जाओगे। कौन बचा पाएगा। अच्छा, हस्तमैथुन का ऐसा खेल है कि इसमें दूसरे की जरूरत नहीं होती। जैसे दूसरे की जरूरत हो तो जब दूसरा मिलेगा तब हम गलत होंगे, लेकिन जब हस्तमैथुन का आदत हो जाती है तो उसमें दूसरे की जरूरत नहीं होती। अच्छा, और सुख पता नहीं तो उसे कई बार करने लगता है और अपना नाश कर लेता है। इसलिए बहुत सुधरने की जरूरत है, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप इसे गंदी बात को रोकिए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बच्चा अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या, जीवन बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा संयम से आइए, थोड़ा मजबूत बनिए, आप बन जाओगे मजबूत, चिंता ना करो। नाम जप करो, राधा राधा। काउंटर है तुम्हारे पास, हाँ, काउंटर से नाम जप करो, वो अधिक से अधिक नाम बढ़ाते रहो और रोकने की चेष्टा करो। जब हार जाओ तो फिर अगली बार रोकने की चेष्टा करो। ऐसे अगर हम रोकने की चेष्टा करेंगे तो एक बार हम जीत जाएंगे। हम पहले ही हारे बैठे हैं कि हम तो 70 से हार गए तो परास्त कर ही देगा। नहीं, हम एक बार हार गए, 100 बार हार गए, लेकिन हम 101 बार जीतेंगे। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जीतेंगे, हम जीत जाएंगे। हम भगवान के अंश है, हम जीत जाएंगे। हमें भगवान ने सामर्थ्य दी है। ठीक है जी। कृष्णा अग्रवाल जी, नोएडा से। राधा जी, महाराज जी, मैं कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ। मैं जब भी कहता हूँ कि मैं शरणागत हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरा मैं अभी मरा नहीं है, बल्कि वो एक धार्मिक अहंकार का चोला पहनकर और मजबूत हो गया है। महाराज जी, मैं वाणी से शरणागति या तपोबल नाम जप से साधना में अभ्यासरत तो हूँ। तन भी संयोग करता है कि शरणागत है, किंतु मन तृष्णा से वशीभूत होकर कभी कभी मुझे गुरु आज्ञा का उल्लंघन करवा देता है, जिससे शरणागति में बाधा पड़ती है। उस दिन दिनचर्या भी उसे कोशिश करो कि मन पापाचरण न करे। किसका प्रश्न है। अब पाप आचरण न हो। यदि पाप आचरण, गंदे आचरण होंगे तो फिर सब बेकार हो जाएगा। नहीं तो भगवान वाचिक शरणागति को भी स्वीकार करते हैं। कोई कहता है हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान इतने को भी मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे शारीरिक शरणागति होती है कि हमारे जितने कर्म हैं वो सब भगवान को समर्पित होते हैं। फिर धीरे धीरे मन भी भगवान में लगने लगता है। पर हम गलत आचरण न करें। अगर गलत आचरण करेंगे तो फिर मन का स्वभाव रहा है पूर्व में गलत आचरण करना, वो हमको फंसाता रहेगा। तो वाणी से हम कहेंगे भगवान की शरण में, लेकिन आचरण हमारे गंदे हो रहे हैं, इसलिए मन हमारा गंदा रहेगा, फिर बात नहीं बनेगी। आचरण सुधारना अत्यंत आवश्यक है। जैसे खीर बहुत बढ़िया बनी हो, कोई मित्र हमारा आके कह दे कि इसमें जहर पड़ा है तो हम नहीं खाएंगे, विश्वास करेंगे कि इसमें जहर। तो जितने विषय भोग अधार्मिक है वो सब पाप में दुख देने वाले हैं। इसलिए संतों की बात मान ले और गंदे आचरण न करें, अधार्मिक विषय न भोगे। जैसे धर्म में विषय भोगने का, अभी तो आप बच्चे हैं, आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो, आप गृहस्थ में जाएं, फिर आप धर्म में विषय भोगे, संतान उत्पन्न करें, ये सब धर्म में हो जाएगा। लेकिन अभी आप किसी भी प्रक्रिया से वीर्य का नाश करें,
आप पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से देखें, आप कोई नशा करे, आप कोई चोरी करे, झूठ बोले, पापाचरण करे, ये सब नहीं होना चाहिए। ये गंदी बातें छोड़ दो और नाम जप करो। नाम जप करते हो? नाम जप करो, भगवान की कथाएं सुनो और मन वचन कर्म से हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ ऐसा बोलते रहो। तो धीरे 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 भगवान कृपा करेंगे, वो आपको अपनी शरण में ले लेंगे, तो मंगल हो जाएगा। हाँ, वो सब क्यों हो जाता है? जब हावी होता है तो हम भगवान को पुकारते हैं। जैसे हमें दुश्मन कोई दबा ले तो हम बलवान का सहारा लेते हैं। तो काम क्रोध आदि ये शत्रु है और सबसे बड़े बलवान भगवान है, तो उस समय भगवान को पुकारते हैं, हे कृष्ण, हे कमल लोचन, हे करुणामय, मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु बचाइए। तो भगवान बचाएंगे, भगवान आपको बुद्धि देंगे, भगवान आपको बल देंगे। उस समय आप भगवान को पुकारिए। जब कोई हमको परेशान कर रहा है तो हम बड़ों का सहारा लेते हैं, तो सबसे बड़े भगवान हैं, हम उनका सहारा लेते हैं, उनको पुकारते हैं, उनको बुलाते हैं, वो निश्चित बल देते हैं, निश्चित वो रक्षा करते हैं। पर उस समय ये ज्ञान नहीं रहता। जब कामादि का आवेश होता है तो भगवान को पुकारने का ज्ञान नहीं रहता, कामादि भोगने का ज्ञान उस समय हमारा मन बुद्धि प्रेरणा करते हैं। तो उस समय यदि हम भगवान को पुकारें तो बच सकते हैं, भगवान बचा लेंगे। हर्ष चौहान जी हैदराबाद से। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका चिंतन होता है, और जब सामने वाले को भी पता चलता है कि ये मेरा चिंतन कर रहा है तो चिंतन दुगना हो जाता है। महाराज जी, इसमें श्री जी से प्रेम क्या नहीं हो पा रहा, इसका कारण महाराज जी क्या हमारा चिंतन? देखो, पहली बात तो हमारे भगवान अव्यक्त है। अव्यक्त माने दिखाई नहीं दे रहे। जो दिखाई नहीं दे रहा उससे प्रेम करना थोड़ा कठिन होता है। हमने कहा हे प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ, हमारे यहीं बैठे हुए हैं, हृदय में हमारी बात समझ रहे हैं, ये हमें विश्वास करना होगा, जो हमारी बात सुन रहे हैं। दूसरी बात, भगवान की रूप की, लीला की, गुण की, बल की हम महिमा सुने। भगवान की कथा सुनने से भगवान में बहुत प्रेम होता है। भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान में बहुत प्रेम होता है। दो बातें पकड़े, भक्तों के चरित्र पढ़ें, सुने, भगवान के चरित्र पढ़ें और सुने। तीसरी बात, नाम जप करें। तो जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो प्रभु आनंद स्वरूप है। जब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो प्रभु प्रकाशित होने लगते हैं आनंद रूप से, रोमांच होने लगता है, अश्रु प्रवाह होने लगता है, एक अद्भुत आनंद। बस उसी आनंद के लोभ में हमारा अनन्य चिंतन होने लगता है, ज्यादा भजन होने लगता है। उसी भजन से हमारा भगवान से प्रेम, और जे ही भगवान की रूप माधुरी आई, खत्म, फिर तो संसार लायक नहीं रह जाता। भगवान उसके हृदय में बैठकर संसार का कार्य करते हैं। वो तो भगवान के रूप में रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए, यह है प्रेम पहचान। ये उसके अंदर की दशा हो जाती है कि नेत्र खुले हैं या बंद है, भगवान की मंगल मूर्ति सामने है और उसी रूप का पान करके अश्रु प्रवाह हो रहा है, गदगद कंठ है, हृदय द्रवित हो रहा है। ये लक्षण प्रेम के उसके अंदर जागृत हो जाते हैं। बाबा, जैसे हम नाम जप करते हैं और जैसे दिन में, जैसे आपने बताया 50,000 60,000 नाम जप हमें करना है, जैसे हम नाम जप जितने कर लेते हैं उसके बाद हम श्री जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रेम और हमारे हृदय में चित्त हमारे गुरुदेव भगवान आपका और श्री जी का बने रहे और इसमें और प्रेम में हमें ऊंचाई दिखाई दे। तो बाबा, केवल नाम जप और लीला गायन सुनने से, भक्तों का चरित्र पढ़ने से हम इसमें आगे बढ़ जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, बस इसमें परहेज ठीक होना चाहिए। नहीं, हमारी बात समझ रहे हो ना? अभी पहले इस बात को गंभीरता में लीजिए। परहेज ठीक होना चाहिए। दवा बहुत जोर की है, परहेज सही होना चाहिए। अगर आप व्यभिचार करेंगे, व्यसन करेंगे, जैसे इस बच्चे से कहा, तो आपको लंबे समय तक ये सब करने पर भी कुछ अनुभव नहीं होगा। अगर आप उसे रोक देंगे, गंदे आचरण नहीं करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपको आनंद का प्रलोभन आ जाएगा, वो घसीटेगा आपको। ये भजन पकड़ता है, जैसे आप भजन को पकड़ते हो, राधा राधा राधा, फिर ये आपको पकड़ेगा, आपको प्रलोभन देगा, आपको नहीं। हम लोगों का जीवन जैसे बचपन से बाबा जी रहे, तो बहुत सी समस्याएं जीवन में आई, तो जहाँ समस्याएं आई वहाँ भगवान ने घसीटा है, भगवान ने आकर्षण किया। जहाँ हम थके तो भगवान ने आकर्षण किया, फिर एक नया उत्साह आया, फिर नया। नहीं तो पूरा जीवन बड़ा कष्ट में जीवन है। संत का जीवन, पूरा जीवन कष्ट में जीवन है। देखो, अगर ड्रामा करे तो बात अलग है, पाखंड करे तो बात अलग है, तो संत का जीवन कष्ट में जीवन होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, गाली गलौज सबकी सहते हुए भगवान का निरंतर भजन, केवल भगवान से प्यार। देखो, माँ, पिता, परिवार, संसार, एक लगता है ना कोई मेरा हो। अच्छा, जिनके लिए हमने प्यार किया वो हमसे मिल नहीं रहे, और जिनसे प्यार किया था उनको छोड़ दिया। बस, माता पिता, भाई बंधु, जिनसे प्यार किया उनको छोड़ दिया, और जिनसे प्यार कर रहे हैं वो मिल नहीं रहे।
तो अब उस हालत को जरा देखिए, वो साधक कैसे चले? तो वो केवल भगवान के नाम के सहारे चलता है, भगवान की कृपा के सहारे चलता है। तो कई बार निराशा जीवन में आई, कई बार अंधेरा छा गया, अब क्या होगा? तो उसी समय एक प्रकाश प्रकाशित होता है, उसी समय एक आकर्षण होता है और फिर घसीटता है। तो ऐसे कदम कदम पर भगवान संभालते हुए, घसीटते हुए हमको अपने मार्ग की तरफ ले चलते हैं। सारी जिम्मेवारी हमारी ही नहीं है, भगवान की भी है। जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो जिम्मेदारी ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता हूँ। नहीं तो हमारे पैर कहीं भी लड़खड़ा सकते हैं, तो जहाँ लड़खड़ाते हैं वहाँ वो आकर सहारा देते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हमको गंदी बातों से बचना है, कोई नशा नहीं करना, कोई गंदी बात नहीं करना, और जितना भजन कर रहे हो उसको प्लस बढ़ाते जाना है, जोड़ते जाना है, कम ना होने पावे कभी, तो फिर बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। बाबा बस आप एक बार कह दो आप हमारे साथ हो। हाँ बिल्कुल, हम सबके